जो अरकान चले गए थे उनमें से कितने लोग वापस आना चाह रहे हैं। जो कल रात मुलाकात हुई है उसके बाद टेबल टर्न हो चुकी है। इंफॉर्मेशन बेस्ड ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने कहीं भी नहीं जाना, ये मैनेज हो जाना है। ये मैनेज हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल में लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है और जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये नफ्स की गेम है, तो हम जो वाक़यात हो रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में उसमें लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है। कभी हम देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से जिस तरह से लोगों को शो किया गया, तो उसके बाद अचानक जो हुकूमती रहनुमा हैं वो परेशान नज़र आए, जज्बाती हुए। और उसके बाद फिर कल सिंध हाउस के ऊपर जो मामला हुआ और उसके बाद फिर गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अहम शख्सियात ने बनी गाला में मुलाकात की। आर्मी चीफ़ से वज़ीर आज़म की बेसिकली मुलाकात थी। उसमें क्या बातें हुई, क्या ऐसी चीज़ हुई कि आज दोबारा जब ये सूरत हाल, सियासी सूरत हाल सामने आई है, तो अपोजिशन रहनुमा जो बड़े मुतमईन थे उनकी तरफ से जो है वो थोड़ी सी डेस्परेशन नज़र आई और उन्होंने OIC इजलास के हवाले से धमकी दी बाकायदा तौर पर कि हम देखते हैं फिर ये इजलास कैसे होता है। तो उसके बाद हुकूमत मुतमईन नज़र आ रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बनी गाला में अहम इजलास किए और वज़ीर आज़म को कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो अरकान चले गए थे उनमें से कितने लोग वापस आना चाह रहे हैं। जो राब्ते हो रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता हुआ वो बड़ा कामयाब हुआ, उस पर बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और एक और बहुत अहम चीज़ आज इजलास में बताई गई है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर देंगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कल रात मुलाकात हुई है उसके बाद टेबल टर्न हो चुकी है और उस मुलाकातों के बाद अपोजिशन को क्या पैगाम मिला है, सबको क्या पैगाम मिला है। आज हम बनी गाला में मौजूद थे, जो इजलास हुआ उसको कवर किया, उसमें क्या बातें हुकूमत ने क्या हिकमत अमली बताई है और अपोजिशन की जो मीटिंग्स हैं उसके ऊपर भी जो अपडेट सामने आई हैं। तो मेरे साथ भी मौजूद रहे अब्बास शबीर साहब। आज सारा दिन बनी गाला में भी हमने इस सारी सूरत हाल को कवर किया। कल जो आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी उसके हवाले से भी सबसे पहले ख़बर अब्बास शबीर साहब ने दी थी कि वज़ीर आज़म से अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अचानक चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। तो उस मुलाकात में हुआ क्या है, अब्बास शबीर साहब से इस हवाले से भी जानेंगे। और इस टाइम सिचुएशन क्या है, क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत जैसे बज़ाहिर लगता है कि फ़ारिग हो गई है, वो वाकई फ़ारिग हो गई है या अभी ये चीज़ें वाक़यात होते रहेंगे। अब्बास भाई, कल की मुलाकात हुई और उसके बाद अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई और लोग ख़ुद भी अब देख रहे हैं मीडिया में। थैंक यू वेरी मच रिजवान। कल की मुलाकात की डिटेल्स तो मैं नहीं शेयर कर सकता। सीक्रेट एक अहम मुलाकात थी वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म के घर पर ये मुलाकात हुई। लेकिन अगर 2-3 दिन के जो एपिसोड जिनका आपने ज़िक्र किया कि अचानक नाराज़ अरकान को मंज़र आम पर लाया गया, तो इन सारी एपिसोड के बाद अपोजिशन ने जिस तरीके से इसको प्ले किया कि जीत हो गई है, पता नहीं सब ख़त्म हो गया। फिर कल जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। एक जश्न सा समा शुरू हो गया, हर हलके के अंदर सियासी हलके में बात हो रही है कि हुकूमत ख़त्म हो गई है जी, हुकूमत चली गई जी। हमें टेलीफोन भी बहुत सारे दोस्तों के आए कि जी हुकूमत ख़त्म हो गई है। लेकिन कल ये शाम को मुलाकात तय हुई और उसके बाद ये मुलाकात हुई। अब मामलात जाएंगे बड़े नरम अंदाज में, बड़े सॉफ्ट अंदाज के अंदर इन मामलात को अब आगे चलना है। इसमें आप भी मुसलसल इसके ऊपर आपकी नज़र है और हम भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इसी तरीके से काम चलता रहेगा। ये मैनेज हो जाना है। ये मैनेज हो चुका है, पैगाम पहुंचा दिए गए हैं। अब किस तरीके, क्योंकि अब आप देखें कि हिट भी डायरेक्ट OIC कॉन्फ्रेंस को अब किया जा रहा है। अब इमरान खान मसला नहीं है जी हाँ। ये शेप जो है वो चेंज हो रहा है सियासत का। इसी तरीके से सिस्टम रहेगा, अभी कुछ भी नहीं होना। क्योंकि आप भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में थे, और भी दोस्त हमारे मुलाकात में थे, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये क्वेश्चन किया गया, रेस किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इन लोगों के साथ है। उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि सब मेरे साथ हैं। सब चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन ना हो और इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहे। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तकरीर थी वो बड़ा कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट तकरीर थी। दोबारा से अपने रिदम पर आए, शॉट्स खेली जो वो करते हैं। अरकान का भी बताया, सिंध हाउस का 2-3 दिन के अंदर जो एपिसोड हुए हैं रिलैक्स नज़र आ रहे थे।
जो हमारे पास इतलात हैं, जो हम लोगों से मिलते हैं, जो हम लोगों से बात करते हैं, अपोजिशन के लोगों से भी मिलते हैं, हुकूमत के लोगों से भी हम मिलते हैं, फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा। आप इसको यहाँ पर वाइंड अप करें, इस चीज़ को क्लोज़ करें कि अभी कुछ नहीं होने जा रहा। वाकयात होते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुजाहरे होते रहेंगे, एपिसोड ये चलते रहेंगे, एक इधर मुजाहरा कर रहा है, एक इधर मुजाहरा कर रहा है, लेकिन इमरान खान किधर भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, अब्बास शबीर साहब ने जिस तरह बताया है कि इस सारी सिचुएशन को सम अप किया है, बुनियादी तौर पर ये ज़ाहिर एक प्रेशर डालने की जो है वो कोशिशें हैं हर तरफ से कि सारे मुल्क के बड़े बड़े जो सियासी खिलाड़ी हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, वो इस वक्त मैदान में हैं और ज़ाहिर है वो अपना हरबा तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, वो जो अपोजिशन की तरफ से अटैक आता है तो वो उसका काउंटर अटैक करते हैं। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास आखिरी ट्रम्प कार्ड है, वो किसी टाइम भी वो यूज़ करके सारी सूरत हाल को अपने हक़ में कर सकते हैं। आज फवाद चौधरी ने जब टॉक की जी, उन्होंने कहा कि जी पत्ते भी हमारे पास हैं, शतरंज भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। ये कॉन्फिडेंट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। स्पोक्समैन है हुकूमत पाकिस्तान के, वज़ीर इत्तलात हैं। कल भी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, आज भी उनको आपने देखा। तो सर, ये जो मीटिंग्स होती हैं ये मुल्क को बचाने के लिए होती हैं। उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें तमाम फरीक जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर अब अपोजिशन बहुत डेस्परेट हुई है तो इसमें मुल्क का बिगाड़ नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। अपोजिशन को अब ये समझ आ जानी चाहिए बात। अब्बास भाई, वैसे ये जो इस तरह की मुलाकातें, जैसे आपने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं है, ये क्लोज मुलाकातों की बाहर इंफॉर्मेशन कुछ लोग शेयर करते हैं कि जी ये मुलाकात में ये हो गया, मुलाकात में इस्तीफे का दे दिया और कहा जी आप फारिग हो गए। आप ये क्यों, मतलब इस तरह की क्या सराहियाँ की जाती हैं? मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया कि इस मुलाकात की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये इतने हाई लेवल की मुलाकात है। या तो आपको खुद प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ आगे बताएं तो बात है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो उन्होंने बताया है कि भाई इस्तीफ़ा मांग लिया है जी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। ये बड़ी नॉनसेंस सी बात है। मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। हम जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको बताया, हम अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, हम हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, हमारे प्रोफाइल के अंदर हर चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड हम बात कर रहे हैं। ये कोई हम मफरूज़ात पे बात नहीं कर रहे, हम इन्फॉर्मेशन बेस्ड ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी अगर लड़ाई झगड़े से और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे धरने देने हैं, सिस्टम को ख़त्म करना है, तो अगर फिर ऐसी नौबत आई तो फिर सिस्टम सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। अब देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो पीछे हटती है या हुकूमत पीछे हटती है। बहरहाल फैसला करने वालों ने फैसला करना है। जैसे अब्बास भाई ने कहा कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ों का एनालिसिस करें, तो उसी हवाले से जो है वो आज हमने कहा कि जो पूरी सिचुएशन है इसको ज़रा सम अप करते हैं। मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। बातचीत देखते रहें और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।